एक समय की बात है। एक ऐसा शहर था जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस शहर के राजा मलिक कमर एक ताकतवर और प्रभावशाली शख्सियत थे। उनके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, लेकिन उनकी सबसे कीमती चीज थी उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी जहरा। जहरा न केवल बेमिसाल खूबसूरती की मिसाल थी, बल्कि उसके दिल में एक ऐसी सच्चाई और आध्यात्मिकता बसती थी जो दुनिया की दौलत और ऐशो आराम से कहीं ऊपर थी। हर रात वो अपने कमरे में अकेले बैठकर तहज्जुद की नमाज अदा करती, अपने रब के जिक्र में खो जाती और एक ऐसी रूहानी तसल्ली महसूस करती जैसे उसकी आत्मा को कोई दुनियावी जंजीर छू भी न सकती हो। महल की सियासी गलियों में जहां सत्ता और लालच की रंजिशें फैली थीं, वहीं जहरा का दिल साफ, मासूम और हर तरह की बुराई से पाक था। वो गरीबों की मदद को अपना पहला फर्ज समझती थी। अक्सर बिना किसी को बताए उनके घर जाती, हालचाल लेती, यतीमों को खाना देती और उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी जगा देती। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता राजा कमर बस सत्ता की मजबूती और राजनैतिक चालों में उलझे रहते। उनके लिए एक राजकुमारी का असली काम सिर्फ महल की राजनीति में भाग लेना था। वो जहरा के दिल की पाकीज़गी और अल्लाह से उसके लगाव को कभी समझ नहीं पाए। एक दिन महल की फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जहरा ने चुपचाप महल की दीवारों को पार करने और अपनी आत्मा को आजाद करने का फैसला कर लिया था। उसका हर कदम जैसे किसी नए सफर की शुरुआत थी। एक ऐसा सफर जहां सिर्फ अल्लाह का नाम था और उसकी मोहब्बत का साया। वो शहर की चकाचौंध से दूर उस गरीब बस्ती की ओर चली जहां लोग एक दूसरे का सहारा बने हुए थे और दुखों की काली छाया हर कोने में बिखरी थी। वहीं जहरा को अपने भीतर की रूहानियत को फिर से जीने का एहसास हुआ। वो लोगों के दुख बांटती, उनकी आंखों में मुस्कान लाती और अपने दिल को राहत पहुंचाती। मगर उसके भीतर एक संघर्ष भी था। उसे पता था कि उसका रास्ता आसान नहीं है। एक राजकुमारी होकर भी वो एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखती थी जहां सच्ची खुशी सिर्फ अल्लाह की रजा में हो। उसकी रातें अब और भी गहरी हो गई थीं। जब वो इबादत में बैठती, उसकी धड़कनों में एक नया सपना आकार लेने लगता। महल में उसकी गैरहाजिरी अब महसूस की जाने लगी थी। राजा कमर को उसका बार बार यूं गायब होना नागवार गुजरता, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाते थे कि जहरा की वफा, उसका ईमान और उसका अल्लाह से रिश्ता उससे कितनी ऊंचाई पर ले जा रहा था। शाम की ढलती रोशनी में जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, जहरा ने एक फकीर के पास जाने का इरादा किया, जो शहर के एक कोने में बसी गरीब बस्ती में रहता था। उस दरवेश की बातें सुनकर और उसके लब्बों से निकलता अल्लाह का नाम सुनकर जहरा को एक ऐसा सुकून मिला जैसे उसकी रूह को रोशनी मिल गई हो। उसी रात जब चांदनी जमीन पर बिखरी थी, जहरा ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ अपनी रूह की तसल्ली के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए भी जिएगी। वो तैयार थी अपने पिता की नाराजगी सहने के लिए, ताकि उन दिलों में अल्लाह की मोहब्बत भर सके जो दुनिया की तकलीफों से टूट चुके थे। और इस तरह राजकुमारी जहरा ने अपनी पहली मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। ये उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जिसमें अल्लाह के इश्क की रोशनी, सच्चाई की तलाश और इंसानियत के लिए एक नई उम्मीद छिपी थी। महल की दीवारें गवाही देने लगी थीं कि अब राजकुमारी जहरा पहले जैसी नहीं रही, जिसे कभी शाही नाज नखरों में पाला गया था। वो अब अपना हर दिन गरीबों के बीच बिताने लगी थी, हर रात इबादत में डूबी रहती और दिल से सिर्फ अल्लाह को पुकारती। राजा कमर को अपनी सल्तनत की शान, रिवाज और सत्ता की गरिमा की चिंता सताने लगी थी। उसे लगने लगा था कि जहरा का यह आध्यात्मिक सफर उसके राजनीतिक वजूद के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। एक दिन राजा कमर ने गुस्से से भरे स्वर में जहरा को दरबार में बुलाया। जहरा, तुम्हें आखिर ये समझ क्यों नहीं आता? तुम एक शाही खानदान से हो। तुम्हारी इबादतें, तुम्हारा तन्हा रहना और गरीबों के बीच उठना बैठना, ये सब हमारी सल्तनत की इज्जत को ठेस पहुंचा रहे हैं। जहरा ने नजरें झुका लीं और शांत स्वर में बोली, अब्बा हुजूर, अगर मेरा ये रास्ता अल्लाह को पसंद है तो क्या मैं आपकी नाराजगी को उसकी रजा से ऊपर रखूं? राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। ये बगावत तुम्हारे अंदर किसने भरी? कोई दरवेश? वो फकीर? वो झोपड़ियां? याद रखो, तुम एक राजकुमारी हो, कोई आम रजील नहीं। जहरा ने नरमी से जवाब दिया, मैं सिर्फ अल्लाह की बंदी हूं। राजकुमारी होना मेरी पहचान नहीं, मेरी
आजमाइश है। इस संवाद ने बाप बेटी के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी कर दी। राजा कमर ने झारा पर कड़ी निगरानी लगा दी। उसके कमरे के बाहर सिपाही बैठा दिए गए, इबादत में जाने की इजाजत रोक दी गई और गरीबों से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ये सब भी जहरा के इरादों को तोड़ न सके। एक रात जब सारा महल नींद में डूबा था, जहरा चुपचाप उठी, वुजू किया, मसल्ले पर बैठी और आसमान की ओर हाथ उठाकर दुआ करने लगी। ऐ मेरे रब, अगर ये कैद तेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र अता कर, और अगर ये मेरी आखिरी रात है तो मुझे वो मुकाम दे जो तू अपने सबसे अजीज बंदों को देता है। उस रात कुछ बेहद खास हुआ। सुबह होने से पहले महल के खादिमों ने देखा कि जहरा बेसुध पड़ी है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। जल्द ही हकीम बुलाए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जहरा इस दुनिया से जा चुकी थी। खबर बिजली की तरह फैली, राजकुमारी जहरा का इंतकाल हो गया। किसी ने कहा उसे झड़ दिया गया, किसी ने कहा उसने खुदकुशी की, कुछ ने कहा इबादत में डूबकर उसकी रूह खुद रिहा हो गई। मगर हकीकत क्या थी, कोई नहीं जान पाया। राजा कमर टूट चुका था, मगर उसके चेहरे पर पश्चाताप की जगह एक अजीब सी खामोशी थी। उसने चाहा कि जहरा को सादे तरीके से दफनाया जाए, लेकिन जनता ने इस बात पर जोर दिया कि जिसने उनके गम बांटे, उसकी विदाई भी वैसी नहीं हो सकती जैसे आम लोगों की होती है। राजकुमारी जहरा की कब्र शहर से दूर एक शांत पहाड़ी की तलहटी में बनाई गई, वहीं जहां वो अक्सर इबादत के लिए जाती थी। उसके जनाजे में पूरा शहर उमड़ पड़ा। अनाथ बच्चों की आंखें आंसुओं से डबडबा उठीं। फकीर, दरवेश, महिलाएं, बच्चे, हर कोई उस रोशन दिल को विदा कह रहा था जिसने उनके अंधेरों में उम्मीद की लौ जलाई थी। और फिर वो रात आई जब राजकुमारी जहरा को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया। राजा कमर वहीं खड़ा था, चुप, निःशब्द, जैसे उसकी पूरी बादशाहत, उसका घमंड सब कुछ उसी मिट्टी में दब गया हो। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात की खामोशी महल पर छाई हुई थी। राजकुमारी जहरा के इंतकाल को कुछ ही दिन गुजरे थे, लेकिन हर कोना, हर दरो दीवार अब भी उसकी यादों से महक रहा था। शहर की गलियों में लोग अब भी उसकी इबादत, उसकी दरियादिली और उसके सादेपन के किस्से सुनाते न थकते थे। उस पहाड़ी की तलहटी में बनी उसकी सादी सी कब्र अब एक रोशन निशानी बन चुकी थी। हर रोज लोग वहां आते, कुरान की तिलावत करते, दुआएं मांगते और चुपचाप लौट जाते। जहरा तो जा चुकी थी, लेकिन जैसे उसका नूर अब भी फिजाओं में बसा हुआ था। और फिर एक सुबह फज्र की अजान से कुछ लम्हे पहले एक अजीब वाकया पेश आया। एक चरवाहा जो पास की पहाड़ी से गुजर रहा था, अचानक ठिठक गया। माहौल पूरी तरह शांत था, मगर उसके कानों में एक धीमी सी अजान की सदा गूंजी। न तो कोई मस्जिद थी आसपास, न ही कोई इंसान की आवाज, बल्कि वो आवाज जमीन के अंदर से, मानो कब्र के पहलू से आ रही थी। चरवाहा कब्र के करीब गया, कान लगाए, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वो दौड़ता हुआ शहर पहुंचा। लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। तू पागल हो गया है क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। कब्र से अजान आ रही थी, जैसे पूरे शहर में हलचल सी मच गई। दरवेश, आलिम, वो फकीर जो जहरा को बहन कहकर पुकारते थे, सब चल पड़े उस कब्र की तरफ। अगली सुबह सूरज उगने से पहले एक बार फिर वही आवाज गूंजी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बार दर्जनों लोगों ने खुद सुना। फिजा जो सन्नाटे में लिपटी थी, जैसे उस नूरानी सदा से जाग उठी। तब ऐलान किया गया, ये अल्लाह की रहमत है, उस पाकबाज राजकुमारी की निशानी है जिसने जिंदा रहकर भी अल्लाह की बंदगी की और मरकर भी उसका जिक्र करती रही। शहर में एक अजीब सा सुकून और खौफ दोनों साथ साथ फैल गया। लोग अब दिन रात उस कब्र पर आकर तिलावत करने लगे, अजान सुनने लगे और अपने दिलों को तौबा से भरने लगे। और तभी महल के बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक दरवेश आया और कहा, राजा कमर से कहो, उसकी बेटी आज भी जिंदा है, उसकी रूह अल्लाह का नाम ले रही है। ये सुनते ही राजा का दिल कांप उठा। जिसने सब कुछ खो दिया था, अब उसकी झूठी शान भी बिखर गई थी। राजा खुद उस कब्र पर पहुंचा। उसकी आंखों में पश्चाताप था, होंठ खामोश,
थे और दिल सिसकती तौबा से भरा हुआ। वो मिट्टी को छूकर बैठ गया और रोते हुए बोला, जहरा, मैं हार गया और तुम जीत गई। तुमने रब को पा लिया और मैंने तुम्हें खोकर जाना कि असली इज्जत अल्लाह के करीब होने में है, ना कि इन ऊंचे महलों में। उसी रात से राजा ने अपनी सल्तनत के तौर तरीके बदलने शुरू कर दिए। जुल्म का निजाम टूटा, इंसाफ लौट आया, गरीबों को उनका हक मिला और महल के दरवाजे इल्म वालों और अल्लाह के दोस्त लोगों के लिए खोल दिए गए। जहरा की कब्र अब महज एक मिट्टी का ढेर नहीं रही, वो बन गई एक निशानी, तौबा का मरकज और बादशाहों के लिए झुकने की जगह। और वो अजान जो कब्र से आती थी, कहते हैं कुछ महीनों तक हर फज्र वो सदा सुनाई देती रही, फिर धीरे धीरे खामोश हो गई। शायद अल्लाह ने अपने उस वली की निशानी पूरी कर दी थी और फिर उसे अपनी रहमत में छुपा लिया।